हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अंतःक्रियावाद के चैप्टर में ब्लूमर का सिद्धांत रह गया था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको बता दूं। बहुत ही छोटा सा पार्ट है थियरी का, ठीक है। तो इसको लेते हैं आज। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अम्बेडकर जी का कल चैप्टर बनाया हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का, तो उसमें ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं भीम आर्मी में ज्वाइन हो गई हूँ या फिर मेरी मानसिकता कुछ और हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, जो उनके दृष्टिकोण थे, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि आप उनके विचारों को समझिए। किसी भी थिंकर को मैं पढ़ाती हूँ, चाहे मैंने मीड को पढ़ाया हो, चाहे मैंने किसी भी थिंकर को पढ़ाया हो, ठीक है। क्लिफोर्ड ग्रीस को पढ़ाया, राधाकमल मुखर्जी जी को पढ़ाया, उसके अलावा और भी जितने भी थिंकर हैं, मैं उनके दृष्टिकोण को आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि आप उनकी दृष्टि से उस घटना को देखना शुरू करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि मैं बहुत ही सरलतम ढंग से चीज़ों को और भी ज़्यादा सरलता से बताती चली जाती हूँ। और इसका कुछ अन्यथा ना ले प्लीज़ कमेंट में, या ये स्टडी चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे एज ए विचारक वो सिलेबस में थे, इसलिए मैंने बताया, और इसका कुछ और अन्यथा अर्थ नहीं है, ठीक है। तो जो कमेंट आ रहे हैं उसमें भीम आर्मी का क्या क्या बोल रहे हैं, जय भीम जैसे लोग हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे कमेंट आए। केवल स्टडी रिलेटेड कमेंट ही कीजिए, ठीक है, प्लीज़। फिर देखिए, ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है, इसको शुरू करते हैं। देखिए, ब्लूमर का सिद्धांत जो था वो मीड से भिन्न था। मीड ने क्या कहा कि पहले से नियम बन चुके हैं, पहले से सब कुछ हो चुका है, और उन चीज़ों को हमें सिखाया जाता है। हम अविकसित स्व के रूप में, एक अनजान व्यक्ति के रूप में, एक अनजान पर्सनालिटी के रूप में जन्म लेते हैं, और धीरे धीरे हमको एक समाज के नियमों से परिचित कराते हुए उनका पारंगत बना दिया जाता है। समाज के नियमों को हम जान जाते हैं और फ्यूचर में उन्हीं के अनुसार हम अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लूमर ने कहा कि जो किसी भी घटना का पूर्व प्रचलित अर्थ होता है, उस अर्थ के द्वारा ही घटनाएं होंगी। ये कोई निश्चित नहीं है कि इसी तरह से होगा, ठीक है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हम अंतःक्रिया कर रहे हैं, उसमें कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उसमें हमारे माइंड में क्या आएगा, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसी अंतःक्रिया करेंगे, कौन कौन सी रचनात्मकता अपने विचारों में लाएंगे, अपने क्रियाओं में लाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से जो कुछ लिखा हुआ है हमने जाकर बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। और मीड ने क्या कहा कि पूर्व प्रचलित चीज़ें हैं, ठीक है, हमें सामाजिकरण के द्वारा सिखा दी गई हैं, पारंगत कर दिया गया है हमें सामाजिक नियमों के प्रति, और हम क्या करते हैं, जाते हैं और लोगों से उन्हीं नियमों के अनुसार अंतःक्रिया कर देते हैं, ठीक है। ब्लूमर ने कहा कि ऐसा नहीं होता। ये जो नियम होते हैं, ये संशोधित होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, और ये पूरे निश्चित नहीं होते, ठीक है। इनका संशोधन होता रहता है। तो पहले क्या था, दिव्यांग को विकलांग बोला जाता था, ठीक है। तो अब अर्थ में परिवर्तन हुआ, अब तो दिव्यांग ही बोला जाएगा, हर जगह लिखा जाएगा, बोला जाएगा, और हमारी जो पीढ़ी आएगी वो दिव्यांग ही बोलेगी। इसी तरह से हर प्रकार के अर्थ को चेंज किया जाता है, ठीक है। कोई भी अर्थ हो, पहले थैंक्स को पूरा स्पेलिंग लिखते थे, फिर और थोड़ा सा छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा और छोटा हुआ, अब क्या है, TX थैंक्स हो गया, ठीक है। हो सकता है इससे भी छोटा हो जाए। तो इस तरह से चीज़ें जो है, उनके जो अर्थ है वो चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। अंतःक्रियात्मक रचनात्मकता के द्वारा चीज़ें जो है वो चेंज होती चली जाती हैं। तो ब्लूमर ने यही बात बोली है कि जो पहले से चीज़ें हैं वो तो ठीक है, वो हमको सिखा दी जाती हैं, क्रियाएं जो है उनसे प्रभावित होती हैं, ऐसा नहीं कि, और हम हर बार जो है नया अर्थ बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंतःक्रियात्मक सृजनात्मकता का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जिस समय हम क्रिया करने गए उसमें क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से पैसा वसूलने चले गए, ठीक है, और उससे पैसा वसूलते समय हमने कहा कि यदि आपने नहीं दिया तो हम आपको मारेंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने आपके सामने हाथ जोड़े और बताया कि हमारे यहाँ ये बीमार हैं, इनको कैंसर हो गया है, इनको ये बीमारी है, हमारे पास पैसे नहीं, खाने को नहीं। तो क्या वो व्यक्ति जो सोच के गया है वो उसको मार सकता है? बिल्कुल नहीं मार सकता, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन पूरी चेंज हो गई। वो गुस्से में गया कि नहीं, आज तो मैं बस लेकर ही रहूँगा, या फिर आज मामला ख़त्म करके ही रहूँगा। लेकिन जब वहाँ पे वो गया, वहाँ पे सिचुएशन उसने देखी, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है।
उसी तरह से जो घटनाएं होती हैं हम सोचते कुछ और है कि नहीं ये करना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि क्या होता है कि घटना का जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है और घटना को करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अंतःक्रिया करते समय कर्ता जो है वो दासवश केवल विद्यमान नियमों का एवं आदर्शों का अनुसरण ही नहीं करता, बल्कि पूर्व निश्चित भूमिकाओं को अदा करते समय वो अपनी अंतःक्रियात्मक सृजनात्मकता का भी प्रयोग करता है। ठीक है, और इससे प्रभावित भी होता है। संस्थागत कठोर नियम होते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बस लीक पे ही चल रहे हैं, जो हमको कहा गया हम उतना ही बोले। हम अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं और मानवीय सृजनात्मकता की गुंजाइश भी रहती है। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि हम किसी से व्यक्ति से मिल रहे हैं और हमने सोच के रखा है कि हम ये बोलेंगे तो सामने वाला ऐसा बोलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे उसको। लेकिन जैसे ही हमने उसको कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ और बोल दिया, ठीक है, तो हमको तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके चीज़ों को डील करना है ना। तो यही बात उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो है चीज़ें जो चेंज होती हैं अंतःक्रियात्मक सृजनात्मकता के द्वारा। ठीक है, बहुत सी चीज़ों के अर्थ बदलते रहते हैं। अब पहले कुछ और लिखा जाता था, अब कुछ और, पहले अंगूठा दिखाने का मतलब कुछ और था, अब जो है अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि लाइक करना। तो चीज़ों के अर्थ चेंज हो गए हैं। स्वनिर्मित परिभाषा जो है आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते होंगे, स्वनिर्मित परिभाषा। तो यही चीज़ है कि स्वनिर्मित परिभाषा भी कुछ लोग बना लेते हैं, धीरे धीरे वो वायरल हो जाती है, लोग उसको जान जाते हैं, फिर उसी के अनुसार चीज़ों का अर्थ लगाने लगते हैं। ठीक है, तो यही बात ब्लूमर ने बोली है कि ब्लूमर में और मीड में केवल इतना ही अंतर है कि इन्होंने कहा कि पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, हमको अंतःक्रिया के द्वारा, हमको सामाजिकरण के द्वारा चीज़ें सिखा दी जाती हैं और हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ब्लूमर ने कहा कि जैसी परिस्थिति बनती है वैसा ही हम कार्य करते हैं, वैसे ही अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है दोनों में। तो आज का वीडियो इतना ही, बस यही एक थियरी पढ़ानी थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगी कि भीमराव अम्बेडकर जी को मैंने एक विचारक पढ़ाया था, मैंने अपनी जाति, अपना सरनेम नहीं चेंज किया है। तो प्लीज़ कमेंट को केवल शिक्षा रिलेटेड ही रखिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से थिंकर ख़त्म हो चुके हैं और अब और भी बहुत से थिंकर आने वाले हैं। तो मेरा किसी थिंकर से ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनका पढ़ा दिया तो मैं मार्क्स को पढ़ा दिया तो मैं कम्युनिस्ट में हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एज ए थिंकर मैं उनके दृष्टिकोण को बताने के लिए मैं उनके विचारों में आपको ले जाऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ अन्यथा मत लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो कमेंट को केवल शिक्षा रिलेटेड ही रखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।